नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले साल हिंसक प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद हसीना जो कि वहाँ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और इसके बाद ये भारत में शरण ली और उस टाइम से अभी भारत में ही रह रही हैं और ये मीडिया से बातचीत नहीं करती थी पर जब अब इन्होंने मीडिया से बातचीत करी है पहली बार और जब इनसे बांग्लादेश के बारे में पूछा गया तो दिल खोल करके अपने दिल की बात बताई है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के बारे में क्या कहा और भारत में जो इतने पिछले साल से जो रह रही हैं इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, शेख हसीना ने बताया कि पिछले साल अगस्त में जब ढाका में हिंसा शुरू हुई तो भीड़ उनके आवास तक पहुंच गई थी। तब वो हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची और तब से वह नई दिल्ली में रह रही हैं, आज़ादी से रह रही हैं, उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि परिवार के अतीत के बारे में जब ध्यान करते हैं, अतीत को देखते हैं तो सतर्क हो जाती हूँ। हसीना ने याद किया कि 1975 के जो सैन्य तख्तापलट हुए थे, उसमें उनके पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। उस वक़्त ये बांग्लादेश में नहीं बल्कि विदेश में थी अपनी बहन के साथ और पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा यानी कि शेख हसीना जी ने कहा कि अवामी लीग पार्टी फिर से बांग्लादेश की राजनीति में वापसी करेगी, चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो। उन्होंने कहा कि मुद्दा मेरे या फिर मेरे परिवार का नहीं है, बांग्लादेश का भविष्य का है और बांग्लादेश का भविष्य तभी बेहतर होगा जब देश में संविधान के अनुसार शासन और राजनीतिक स्थिरता आएगी। कोई भी एक व्यक्ति या परिवार देश का भविष्य को तय नहीं कर सकता, इसके बारे में उन्होंने बात की और शेख हसीना ने घर लौटने की भी इच्छा जताई। हालाँकि इसके लिए उन्होंने शर्तें रखी है और ये शर्तें ये है उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से अपने देश लौटना चाहती हूँ, लेकिन मैं तभी वहाँ पे जाना चाहूँगी जब वहाँ पे वैध सरकार की शासन हो। संविधान का वो सरकार पालन करती हो, संविधान का वहाँ पे पालन होने लगे, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कायम हो जाए, तभी मैं वहाँ पर जाना चाहूँगी। अगर अवामी लीग को चुनाव लड़ने नहीं दिया, तो इसका बहिष्कार होगा। हसीना ने चेतावनी भी दी कि अगर अवामी लीग को जैसे कि 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होना है, उन्होंने ये चेतावनी दी कि 2026 में अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती है, तो करोड़ों जो उनका समर्थक हैं, इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी लीग पर लगाया गया बैन ना सिर्फ गलत है बल्कि खुद सरकार के लिए भी नुकसानदायक है। देश की जो अगली सरकार चुनी जाएगी उनके लिए चुनावी वैधता होना बहुत जरूरी है और इसके लिए सभी पार्टियों को अनुमति मिलना जरूरी है। हसीना ने आगे कहा कि अवामी लीग को करोड़ों लोग सपोर्ट करते हैं, समर्थक हैं। अगर उन्हें वोट देने से रोका गया तो लोकतंत्र का सिस्टम कैसे चलेगा? दोस्तों, यूनिट सरकार का फरवरी में चुनाव कराने का वादा है, वो फरवरी में वादा चुनाव कराना चाहते हैं और ये जो है हालांकि अंतरिम सरकार ने इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध अपराधों के आरोपों का हवाला देकर अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर तो रोक लगा दी है। मई 2025 में चुनाव आयोग ने अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन को भी निलंबित कर दिया था। हसीना ने इस पे कहा कि हम अपने समर्थकों से किसी और पार्टी को वोट देने को नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार समझदारी दिखाएगी और हमें खुद चुनाव लड़ने देगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या बांग्लादेश सरकार से पर्दे के पीछे से उनकी बातचीत चल रही है अभी या फिर नहीं चल रही है, इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शन में जो हिंसक कार्रवाई हुआ था, उससे लेकर हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों का ट्रायल जो है पूरा कर चुका है और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच करीब 1400 लोगों की मौतें हुई थी, कई हजार लोग घायल हुए थे इसमें, जिनमें ज्यादातर जो घायल हुए थे वो सुरक्षा बलों की गोलीबारी से जख्मी हुए थे। और अभियोजकों ने ये आरोप लगाया था कि हसीना ने सुरक्षा एजेंसियों के जरिए विपक्षी कार्यकर्ताओं के अपहरण,
टॉर्चर और गुप्त हिरासत का आदेश दिया था। उनके केस पर फैसला 13 नवंबर को आने की उम्मीद है। अब देखते हैं कि वहां पर क्या फैसला आता है। और पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोपों से जो उन पे आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने मानवता के खिलाफ ये सब किया था, उनके द्वारा ये करवाया गया था, तो इनका इसका इन्होंने इनकार कर दिया इन आरोपों को और उन्हें कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से हिंसक बल प्रयोग या फिर अन्य कथित अपराधों में शामिल बिल्कुल भी नहीं थी। हसीना ने कहा कि ये कार्यवाही जो है राजनीतिक से प्रेरित एक दिखावा मात्र है। उन्होंने आगे ये कहा कि आरोप कंगारू अदालतों द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें दोषी का फैसला पहले ही कर लिया गया है। हसीना ने कहा कि मुझे पूर्व सूचना या फिर अपना बचाव करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया था। तो ये इनसे जब मीडिया से बातचीत हुई, तो जो पिछले साल से रह रही हैं, उसके बाद से पहली बार इन्होंने अपने बारे में, बांग्लादेश के बारे में और भारत के बारे में कुछ बातें बताई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।